दोस्तों, आपके सामने रिटायर्ड विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी हैं और फरीदाबाद कोर्ट में वकील भी हैं और कई और अन्य तरह की समाज सेवा भी करते हैं, आपने देखा होगा। और हाल में एक मामला आया था, एक राजीव गुप्ता फरीदाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस का असिस्टेंट शायद 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, सस्पेंड भी कर दिया गया है उसको। और प्रोफेसर साहब या वकील साहब क्या भी कहें, कमांडर साहब ये सोसाइटियों का केस लड़ते हैं। गुरुग्राम के लोग हाल में आए थे इनके पास सोसाइटियों का मामला लेकर। और फरीदाबाद की बात करें, सोसाइटियों में बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। सर कमांडर साहब क्या कहेंगे जो है राजीव गुप्ता के बारे में, पहले बताएं जो है। जी, राजीव गुप्ता जो है वो 2007 में भी रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अच्छा। और देखिए, आप विडंबना देखिए, वो वापस उसी कार्यालय में आ जाता है। अच्छा। और इसकी ट्रांसफर भी कुछ समय पहले करनाल हो गई थी। और इसको कुछ ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं या जो अपना काम गलत तरीके से करवाते हैं, वो इसको वापस लाने में कामयाब हो गए। अच्छा। अब आप देखिए कितनी इसकी जरूरत बढ़ गई कि ये कार्यालय के समय में बीके चौक और जो अपना एमसीएफ कार्यालय वहां से और बीके हॉस्पिटल को कितनी व्यस्त रोड है। वहां हमेशा 15-20 पत्रकार साथी रहते हैं। शाम का समय बिल्कुल रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वहां ये रिश्वत ले रहा था ऑफिस के समय। तो एक तो ये बात कि दूसरी बार पकड़ा गया। तीसरी बात ये है कि ये बीच में बाहर गया, वापस भी आ गया। अच्छा। चौथी बात ये है कि सरेआम बाजार में ऑफिस टाइम, इसको किसने परमिशन दी ऑफिस से बाहर जाने की? अच्छा। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जी। और आज तो जो आप आए हैं, जैसे कि आज नवभारत टाइम्स ने एक बहुत अच्छी खबर छापी है, डिटेल खबर छापी है। और उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ रिसर्च किया है। और उन्होंने लिखा है अपने नवभारत टाइम्स में कि फरीदाबाद में लगभग 5,000 से ज्यादा सोसाइटी रजिस्टर्ड है। अच्छा। और लगभग 2,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं विवादों में। अब ये जो लंबित मामले हैं, यही तो भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक हमारे साथी ने एक आरटीआई लगाई थी और उसमें उसने ये बोला था कि पिछले 2.5 सालों में जितने भी आपके पास में केसेस जो आपने डिसाइड किए हैं, उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। और ये भी बोला कि किस किस वकील ने वो केस लड़ा, उसका भी डिटेल दे दीजिए। इन्होंने ये कह दिया कि क्वासी जुडिशियल पावर अथॉरिटी जो है वो जजमेंट अपने शेयर नहीं कर सकती। बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ई कोर्ट पे लगे हैं, हाई कोर्ट के उनकी वेबसाइट पे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के उनकी वेबसाइट पे लगे हैं। इतने जो पब्लिकेशंस हैं, लाइव लॉ, ये वो सब जो है वो उनके रेगुलर पब्लिश। लेकिन क्वासी जुडिशियल जो कि सामाजिक संस्थाओं को इफेक्ट करती है, वो शेयर नहीं कर सकते। खैर, मैं आगे जाऊंगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक। तो ये जरूरी बात है। कमांडर साहब, मुझे जहां तक अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 3-4 लोग कम से कम इस राजीव गुप्ता के लिए दलाली करते थे। जी। दलाली करते थे। जहां सोसाइटियों में विवाद होता था, ये कहते थे चलो साहब से मिला लेता हूँ, ले दे के काम हो जाएगा। क्या है, कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ लोगों ने ग्रुप में भी कुछ शेयर किए हैं, डिटेल्स वगैरह शेयर किए हुए हैं। और अब देखिए, कोई अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कुछ और है, किसी का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कुछ और है। तो अभी नाम अस्पष्ट है और क्लियर नहीं है, लेकिन हमारी तो मांग है कि कुछ ये स्पेशल टाइप का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, चाहे स्पेशल टास्क फोर्स हो, स्पेशल या कोई भी नाम दे उसको। अच्छा। ताकि ये सारे मामले का निकल के बाहर आए। और कुछ बातें देखिए, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। एविडेंस एक्ट में एक फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से आप देखिए, सर्कमस्टांसेस भी देखिए कि यहाँ का एक कर्मचारी है, उसका नाम है हिमांशु मोड़। अच्छा जी। अब जब से राजीव गुप्ता का निलंबन हुआ है और वो गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि ये भी उस कड़ी में ऐसा लगता है, अच्छा, प्राइमा फेसी कि उसका हिस्सा था, इसने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। अच्छा। ये ऐसे लोगों को लामबंद कर रहा है जिससे जो मालूम है कि उसके सपोर्ट में आएंगे, कोई क्राउड फंडिंग करेंगे, तो वो लोगों को जोड़ रहा है बार बार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। सरकारी कर्मचारी के लिए ये तो एक बिल्कुल ही मिसकंडक्ट ऑफ सर्विस है और वो उसके ओपनली उसके सपोर्ट में आ रखा है और उसके लोगों को, अब जिनको वो जोड़ रहा है, अब मैं तो बताऊंगा, आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना पार्टनर्स इन क्राइम या साझेदार, क्राइम में साझेदार या कॉन्स्पिरेटर्स इन क्राइम वाली बात है कि ये ऐसा नहीं इसको करना चाहिए। इसको एक यंगस्टर है
और इसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आज आप आए हैं, तो आप नहीं, आप काफी समय से सोसाइटियों का मामला उठा रहे थे, नहर पार भी मैंने देखा है, 2-4 बार मैंने आपको कवर भी किया है। मुझे जहां तक जानकारी मिल रही, राजीव गुप्ता का कोई बॉस भी है। जी क्या देखो, बॉस तो कई होंगे जी, किसी काम करता है तो मैं मिल बांट के खाते थे, कुछ इस बारे में जानकारी है? मिल बांट के खाते थे, कोई बॉस भी है? होगा जी। देखो अब मैं इसके बारे में क्या, जिसके लिए वो काम करता था? देखो अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, ये तो अब जांच का विषय है। अच्छा, हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमारे सरदार अमरीक सिंह जी जो हैं, वो कंप्लेनेंट है। इंसिडेंटली वो मेरे क्लाइंट थे, तो मेरे से आके उन्होंने बोला, मेरी जो भी छोटी मोटी फीस थी उन्होंने मुझे दी, और बाद में 2-3 एक जो हियरिंग होगी बताया कि मुझे डिमांड आ रही है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई आपका मन क्या कहता है आप वो करिए, आपका जो विल कहती है, मन कहता है, आप उसके हिसाब से चलो, आप अपनी आत्मा के हिसाब से चलो, आप मेरी आवाज से मत सोचो। सरदार जी शायद छोटा सा गुरुद्वारा था, 1-1 रुपया इकट्ठा स्क्रैप का काम करते हैं, उनका कबाड़ी का छोटा सा काम है। हालांकि वो बहुत सशक्त व्यक्ति हैं अपने उनकी पर्सनैलिटी के, तो उनका बयान भी हो गया है, 164 में बयान भी हो गया। अच्छा। और सरदार अमरीक सिंह जी का प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए मैं उनका कोर्ट में मैंने वकालतनामा भी फाइल कर दिया, हमने फाइल कर दिया, कर दिया। ओपी शर्मा जी ने फाइल लगाया, साइन किया है। तो क्या चाहते हैं आप? समय समय पर जब जैसे गवर्नमेंट काउंसिल को हेल्प करना होगा तो हम हेल्प करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इस दायरे में जो लोग आ रहे हैं, आ सकते हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी शेयर की जाए। ये तो लंबा विषय देखिए। अब तो आप चाहते हैं कि इसके लिए स्पेशल जांच एजेंसी बनाई है? बिल्कुल। और कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए जिनको फायदा हुआ वो तो हाहाकार मचाएंगे ही कि भाई क्या हो गया, क्योंकि लिंक टूट गया। देखो जी, मैं तो अपने आप को, या लोग भी मुझे जानते हैं, मैं तो एक कमजोर व्यक्ति का वकील हूँ, एक गिरे पड़े लुटे पिटे व्यक्ति का वकील हूँ, जिसके पास तो केस फाइल करने के लिए पैसे भी नहीं होते, क्योंकि RW या धर्मशाला या बड़े मंदिर या बड़े गुरुद्वारे या बड़े स्कूल या बड़े, वो तो उनके पास तो फंडिंग है। हाँ। वो तो आप ये देखिए कि वो लड़ाई जो है वो गोलियत वर्सेस डेविड की लड़ाई है। तो जो छोटा होता है वो मेरे पास आ जाता है, जिसके पास मनी पावर होती है वो कहीं और चला जाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस सामाजिक, इसका नाम है हरियाणा रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एंड समाज की से जो संस्थाएं उनको करें। तो इसमें अब जैसे आज किसी ने बोला कि फूट डालने का काम करते हैं, मुझे भी लगता है कि आपस में भिड़ा देते हैं। कुछ केस नहीं भी बनता तो बोल देते हैं फलानी एप्लीकेशन डाल दो, वो फलानी एप्लीकेशन डाल दो, तो एक वकील वो कर देता है, एक वकील वो कर देता है। तो ये थोड़ा सा गलत है। ये इन प्रिंसिपल, इन फिलॉसफी ऑफ द सोसाइटी